हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, चैप्टर का क्लोजर आ रहा है। बहुत बड़ा जर्नी हमने स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। अब ये ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट लेक्चर क्योंकि इसमें मैं दोनों ही एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टयूज ट्रायंगल इसी लेक्चर में कंप्लीट कर। तो ये पूरा आज हमारा क्लोजर हो जाएगा। एक आपको अपडेट दे रहा हूँ कि ये जैसे क्लोजर हो जाएगा उसके बाद अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 पहले मैं स्टार्ट करूँ। चैप्टर नंबर 1 बाद में आएगा। क्यों बाद में आएगा उसका एक रीजन है कि चैप्टर नंबर 1 मोस्टली सब क्लासेस में हो गया है, ठीक है ना, और हो सकता है कि टेस्ट भी हो गया होगा। अब बात आ रही है कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका टेस्ट आने वाला है। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में यही चल रहा है, यही स्टेटस है। तो मैं चैप्टर नंबर 1 के लिए मैं बोलूंगा कि आई एम लेट फॉर द पार्टी, ठीक है, लेकिन पार्टी अटेंड करेंगे चैप्टर नंबर 1 की भी, लेकिन वो बाद में करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे अपन चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि स्टूडेंट्स लोग को जो भी डाउट रहेगा कि कभी टेस्ट उसी का होने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में ये चल रहा है, मैंने काफी क्लासेस में देखा है, सबका ये है चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 उनका चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो चल रहा है स्टूडेंट पहले उसको देख ले, जो उनके डाउट है वो वहां पे नहीं क्लियर हो तो मेरे लेक्चर के थ्रू क्लियर हो जाए, मेरे चैनल पे क्लियर हो जाए, और उसके बाद में उनका जो टेस्ट वो दे पाए। ठीक है, तो आपको ये अपडेट था, ये मेरे तरफ से मैंने आपको अपडेट दे दिया। चलो अभी फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये सम एज ए एक्टिविटी है, टेक्स्ट बुक में एज ए एक्टिविटी है, और इसमें दिया क्या हुआ है स्टूडेंट्स, हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्राइंगल ए बी सी। हम लोग को ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हम लोग बोलेंगे सिर्फ ये ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा देंगे हम लोग इन ट्राइंगल एबीसी, या कभी कभी हो सकता है वो ट्राइंगल ड्रॉ करके भी ना दिखाए, जो टू प्रूफ देंगे ना स्टूडेंट्स, उससे हम लोग को पता लगाना होगा कि हमको अभी एक्यूट बनाना है कि ऑब्टयूज बनाना है। आता हूँ उस टॉपिक। फिलहाल आप सोचिए, आप देखिए टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 40 या 41 है, मुझे याद नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 से पहले का पेजेस पे है ये, अगर चेक कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग को दे रखा है एडी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब जैसा मैंने बोला, वो एक्यूट एंगल का इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं लिख के, या वो नहीं भी दे, हमको टू प्रूफ से अंदाजा लगाना है। ठीक है, फिलहाल जो टेक्स्ट बुक में है उसमें उन्होंने दे रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी तो स्टूडेंट में पूरा नाम लिख रहा हूं, ए सी बी इज एक्यूट एंगल। तो किसकी बात चल रही है स्टूडेंट, इस एंगल देख रहे हो, ये वाले, ये एंगल सी को क्या बोला है, एक्यूट। ये ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है। अब मैंने देखो आपको नोट्स वाले चैप्टर में मैंने लेक्चर में सॉरी मैंने आपको बताया किस तरीके से एक्यूट एंगल के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। एक बार रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है स्टूडेंट, हम लोग को एंगल के सामने वाला साइड, क्या नाम है उसका, ए बी स्क्वायर। ये वर्टिकल अपराइट वाला साइड हो गया। अब दूसरा अपराइट वाला साइड कौन सा है, तीन ही साइड होते हैं ना ट्राइंगल के, एक लिख दिया। अब दूसरा वाला क्या नाम है उसका, उसका नाम है ए सी स्क्वायर। अब कौन सा साइड बच रहा है, बेस। किसका बेस, ये ट्राइंगल एबीसी का बेस। तो इस ट्राइंगल एबीसी का बेस कौन सा होगा स्टूडेंट, बीसी, बी सी स्क्वायर। अब याद रखना है कि एक्यूट है तो हम लोग को -2, बेस को फिर से रिपीट करेंगे, क्या आ जाएगा, बी सी। और उसके बाद में क्या लिखना रहता है स्टूडेंट्स, एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, एंगल से लेके ये था ना एंगल, एंगल सी था ना, एंगल सी से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो जैसा मैंने बोला, ये तो मैंने आपको लिखना सिखाया कि ये कैसे होता है, और उसी का रिवीजन भी किया अपन ने। ठीक है, लेकिन जब ये सम आएगा तो ये लिख के आएगा, ये सम आएगा तो ये लिख के आएगा। अगर एक्टिविटी में आया तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो इसलिए मैंने आपको याद करना बता दिया, याद करवा दिया कि कौन सा साइड कब लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हाँ मैं एक और चीज बोला था कि अगर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि एक्यूट एंगल है, तो भी देखो माइनस साइन से पता चल जाएगा कि हमको
डायग्राम भी नहीं दिया, ये एक्यूट भी नहीं बोला, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया। एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर अगर सम दे दिया, तो एक्टिविटी में मोस्टली डायग्राम देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, या सम में कभी डायग्राम नहीं देंगे, आपको बोलेंगे सिर्फ ये प्रूव करो और ये बताया नहीं, मतलब और मतलब कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो। तो हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देके क्या बनाना पड़ेगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं क्या बनाता, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वो इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है अपना, वो ओपन करेंगे, ठीक है ना। ये पहला टॉपिक है, दिस इज द फर्स्ट वन स्टूडेंट, ठीक है ना। ये पहला है अक्यूट एंगल के लिए, इसके बाद अपन ऑब्ट्यूज वाला करेंगे, दो चीज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे इस सम को सॉल्व करने। क्या अजम्पशंस करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये वर्टेक्स सी है ना, तो इस सी के सामने जो साइड है ना स्टूडेंट्स, वो स्मॉल सी बन जाएगी। वर्टेक्स कैपिटल बी है, इसके सामने जो साइड है, बी के सामने कौन सा साइड है, साइड ए सी, तो इसको क्या बना दूंगा, स्मॉल। हो गया, ठीक है। अब ए के सामने कौन सा साइड आ रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा साइड आ रहा है, पूरा बी सी, तो देखिए इसको क्या बना दूंगा मैं, ए। समझ में आया कैसे करना है। वर्टेक्स सी के सामने है स्मॉल सी, वर्टेक्स बी के सामने है साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड स्मॉल। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो हम लोग लेते हैं ना एंगल से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, एक्स। क्या अज्यूम करेंगे, एक्स। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू है, कौन सा वाला वैल्यू, ये वाला, ये जो वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा अक्का ए था ना, ए में से एक्स को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितने आने वाली है, ए माइनस एक्स। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएंगी ए माइनस एक्स। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ओरली बताया, लेकिन लिख के देना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, लेट लेट ए बी सी कॉमा ए सी बी ए कॉमा बी सी बी ए, ठीक है, कॉमा सी डी बी एक्स। सी डी को क्या ले लिया स्टूडेंट हम लोग ने, एक्स, ठीक है। सी डी को क्या ले लिया मैंने, एक्स। सी डी को ले लिया एक्स, ठीक है। जानबूझ के मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्मूला में सी डी आया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बी डी कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो उसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। कंप्लीट बी सी इज व्हाट, बी डी प्लस सी डी। रीजन क्या आएगा इसका, सिंस बी डैश सी। देखो पूरा बीसी कैसे आता है, जब मैं बी डी और सी डी को क्या करता हूं, मैं ऐड करता हूँ, कोलिनियर पॉइंट बिटवीन में इसकी प्रॉपर्टी। अब देखिए बीसी का वैल्यू मैंने अज्यूम किया ना यहाँ पे, उसको मैं लिख दूंगा ए। बीडी तो मुझे फाइंड करना है, और सीडी का वैल्यू कितना था, एक्स। अब ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। तो देखिए ए का वैल्यू आ गया, बी डी का वैल्यू आ गया, ए माइनस एक्स, ए माइनस। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब इसके बाद में अपन काम स्टार्ट करेंगे, जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना है, ये वाला मैं मिटा देता हूँ जो आपको समझाने के लिए बनाया था। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब देखते हैं ये ए बी स्क्वायर है किधर, ये ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर, ये रहा। दूसरा ए सी स्क्वायर किधर है, ये रहा। मतलब एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, दोनों ट्रायंगल में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए वन एट अ टाइम दोनों में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब पहले ए बी है तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाहिए तो मैं आपके लिए रीड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ए डी बी, ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू
ये वैल्यू कितना था x, ये वैल्यू कितना था a, c, ये वैल्यू c, और ये वाला वैल्यू कितना मिला हमको a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडी का हम लोग के पास कोई वैल्यू नहीं है, एडी का कोई, एडी का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग को एक न्यू, एडी के सामने कौन सा साइड क्या लिखना है तो उसको एक अलग से अल्फाबेट डाल देंगे, दैट इज पी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडी इज इक्वल टू पी। तो देखिए एडी को मैं क्या लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, एडी इज व्हाट, पी। क्लियर है? ठीक है, अब लिखता हूँ इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ए डी पी, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना है सी, लिख दिया। ए डी का वैल्यू कितना है पी, लिख दिया। बी डी का वैल्यू कितना है ए माइनस एक्स द होल। ठीक है, ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट अपन को, ये a माइनस एक्स द होल स्क्वायर है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ। ठीक है ना, वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बाजू में, कौन से कलर से लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, देखो ये ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे ए है वो तो इधर तो ए ही है, लेकिन जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो उस पर ध्यान देना है अपन को। पहले तो लेफ्ट साइड वाला रिकॉपी किया, सी स्क्वायर फिर पी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, ए के जगह पे ए ही लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस टू ए, बी के जगह पे एक्स और बी के जगह पे एक्स स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर है स्टूडेंट स्क्वायर कर दिया। तो देखिए ये फॉर्मूला की तरह हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया, ये फॉर्मूले की तरह क्या कर दिया हम लोग ने, एक्सपांड कर दिया। ठीक है ना, अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर हमको मिल गया था, मतलब वो ट्राइंगल ये था, कौन सा लेना है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर वाला जो ट्राइंगल है स्टूडेंट मैं वो रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज में लिख देता हूँ, क्या क्या वैल्यूज थी। यहाँ पे ये बी था स्टूडेंट, ये पी था, और ये क्या था स्टूडेंट, एक्स। ठीक है ना, ये सब वैल्यूज लिख दी। अब मैं लिख रहा हूँ ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी, लिखना तो लिख सकते हैं एंगल पी डी ए डी सी इज 90 डिग्री, और आपका चॉइस है, लिख दोगे तो बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस वालों के मार्क्स को कैसे भी काट सकते हैं, तो इट्स बेटर यू राइट इट। ठीक है ना, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट, 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये शॉर्टकट अलाउड नहीं है पाइथागोरस थ्योरम का, सब फुल फॉर्म में लिखने का, पहले बोल रहा हूँ। एसी का वैल्यू कितना है बी, एडी का वैल्यू कितना है पी, सीडी का वैल्यू कितना है एक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग को
हम लोग को ये इक्वेशन बी भी मिल गया है और इक्वेशन इक्वेशन सी भी मिल गया है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मर्ज करना पड़ेगा। मतलब ये एक इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा, एक इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना। मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी जो कॉमन वॉल है ना उस वॉल को हटाना पड़ेगा। अगर दो रूम है आजू बाजू में तो दोनों रूम को हमको एक ही रूम बनाना है, बड़ा रूम बनाना है, तो क्या करेंगे, कॉमन वॉल को हटाएंगे। नीचे का बेसमेंट हटा देना। आप बोलोगे सर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हटाते हैं ना, रूम का एग्जांपल दिया। रूम को मर्ज करना है तो वॉल गिराओगे ना, अरे जमीन थोड़ी ना, कॉमन जमीन जा रही है नीचे से, आर पर सर जमीन गिरा नीचे गिर जाएंगे। यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। मेरे को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक ही इक्वेशन लाना है, तो क्या करूंगा, इसको कॉमन वॉल को हटा दूं। कॉमन वॉल क्या है स्टूडेंट, कॉमन वॉल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये एडी वाली, ठीक है ना, बोले तो क्या है टी। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। इसको शिफ्ट करने पे क्या होगा वो देखते हैं। ये बी स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वहां पे आ गया, ठीक है। बच क्या रहा है स्टूडेंट, सिर्फ पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर का जो मुझे वैल्यू मिला है, ये पी स्क्वायर का मुझे जो वैल्यू मिला है उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये पी स्क्वायर का मुझे जो वैल्यू मिला है उसको यहाँ पे इस वाले पी स्क्वायर में मैं क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। उससे क्या होगा ये दोनों इक्वेशन एक में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम मार्क कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ये वन आज जो हम लोग सीख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये वो है, फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट, ठीक है, ओके। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को अभी मर्ज करेंगे। अ, इसको मैं रब करता हूँ, मैं दोनों इक्वेशन आपके लिए रिकॉपी कर दूंगा और फिर मर्जिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये मैंने वापस से रिकॉपी कर दिया, जो नीचे से हाँ रब करके ऊपर रिकॉपी कर दिया। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1। तो देखिए 1 को पहले मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, जो जो पार्ट रिकॉपी हो सकते हैं। सी स्क्वायर लिख दिया, पहले पी स्क्वायर दिख रहा है लेकिन पी स्क्वायर के जगह पे ये पी स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, ये पी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना। क्या वैल्यू था स्टूडेंट, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये पी स्क्वायर के जगह पे ये मैंने उसकी वैल्यू। अब देखिए आगे का रिकॉपी कर रहा हूँ, प्लस 2a, नहीं सॉरी, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा रिकॉपी किया। तो मैंने किया क्या है, ये सी स्क्वायर लिखा, ये पी स्क्वायर के जगह पे ये पी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, बाद में ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा रिकॉपी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक कटिंग पॉसिबल है। क्या कटिंग पॉसिबल है, ये देखिए, ये वाला और ये वाला, क्यों, ये पॉजिटिव है और ये क्या था, नेगेटिव है, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल स्टूडेंट, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच क्या रहा है, बच रहा है उसको हम रिकॉपी कर देंगे, सी स्क्वायर, फिर बच रहा है बी स्क्वायर, फिर बच रहा है प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। अब सी क्या था, सी देखो डायग्राम में क्या था, सी 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 क्या है, ये साइड ए बी। बी क्या है डायग्राम में, देखिए बी डायग्राम में क्या है, ए सी, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, ए क्या था डायग्राम में, बी सी -2। ए क्या है, ए डायग्राम में बी सी, और एक्स 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 क्या था स्टूडेंट डायग्राम में, सी डी। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। रिसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे स्टूडेंट, ये सी क्या है, सी 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 सी,
डायग्राम में देखिए सी क्या है, ए बी, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर लिख दिया। बी क्या है, ए सी स्क्वायर। डायग्राम में देखिए ए क्या है, अक्का साइड बी सी, बी सी लिख दिया। और उसके बाद में -2, ए क्या है, डायग्राम में देखिए कंप्लीट साइड बी सी, तो देखिए ये बी सी रिपीट हो गया फिर से। और एक्स क्या था स्टूडेंट, एक्स डायग्राम में देखिए एक्स क्या था, एक्स सी, हो गया प्रूफ स्टूडेंट। जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ करके दे दिया। अब यही स्टूडेंट एज अ एक्टिविटी आ सकता है, एज अ सम आ सकता है, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेम पैटर्न पे हम लोग को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसको मैं फटक से करके दिखा देता हूँ कि वो एक्जेक्टली सेम है, ठीक है। जब मैंने ऑफलाइन करवाया था ना ये, तो मतलब बहुत, मतलब मैंने पूरा रब करके वापस भी नहीं कराया था, मैंने उधर ही चेंजेस कर करके स्टूडेंट्स को दिखा दिया। अब क्योंकि मैंने तो रब कर दिया है पूरा का पूरा, वहाँ पे तो वो एक ही बोर्ड के ऊपर पूरा दिखता है ना, बड़ा बोर्ड है, ठीक है ना, बड़ा बोर्ड आएगा अपने ये चैनल पे भी, बड़ा बोर्ड आएगा, डिजी बोर्ड भी आएगा, वो पूरा करना है, काम करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगे। आपका सपोर्ट एकदम तुरंत फास्ट सपोर्ट मिलेगा तो काम फास्ट हो जाएगा, आपका सपोर्ट स्लो मिलेगा तो काम स्लो होगा, ठीक है ना, लेकिन काम होगा। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि काम होगा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और यही टाइम अगर मैं किधर जाके ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो कैसा रहेगा कि मुझे पैसा तुरंत आ जाएगा, तो मुझे वो इंस्टेंटली पैसा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये काम अटक जाएगा। तो कैसे भी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने में क्या होता है, तो स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन बात ऐसा है कि वो पक्का प्रोसेस है, पक्का प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑफलाइन से भी जो थोड़ा बहुत अर्निंग आएगा वो भी इधर इन्वेस्ट करके इस चैनल को मुझे ग्रो करना है। प्लीज आपकी मदद चाहिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ना, क्या दिक्कत है, शर्माने की क्या जरूरत है। हाँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि भाई इतनी बड़ी क्लासेस में जाते हो फिर भी यूट्यूब से, हाँ सीख रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत है क्या। नॉलेज जहाँ से आता है नॉलेज लेने का ना, कोई दिक्कत है क्या, नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है। जहाँ से मेरे को, मैं इस टाइम में भी मेरे से जो छोटा है, अगर वो भी कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं वो देखता हूँ, वहाँ सीखता हूँ। अगर कुछ गलती किया तो उसकी गलती से मैं सीख लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं गलती करके सीखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है, गलती करके सीखने का टाइम वेस्ट होएगा, टाइम भी वेस्ट होएगा, और कितनी बड़ी गलती किया है उसमें डिपेंड करता है ना, एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, मनी भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। और गलती करके जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो रिजल्ट मिलेगा, जो लेसन पढ़ेंगे, वो अभी मैं दूसरे की गलती से सीख लेता हूँ। तो इसलिए आप भी दूसरे की गलती से सीखो, और अगर कोई अच्छा काम करो तो उसको अप्रिशिएट करो, भले आपसे छोटा हो बड़ा हो, कुछ मतलब नहीं है। आपके मम्मी डैडी भी आपके लिए कुछ करे तो प्लीज थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू बोलो, और बोल के देखिए अच्छा लगे। आपको कोई थैंक यू बोलेगा तो आपके छोटे भाई बहन होंगे, वो आपको थैंक यू बोलते कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, तो अरे वाह क्या थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसे ही मम्मी पापा को भी, तो उनको भी थैंक यू बोलो। कोई बाहर का इंसान भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी थैंक यू, अप्रिशिएट, ठीक है। तो मेरा बस ये मानना है कि सारा काम होगा अपने चैनल पे, होएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, होएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो है। अरे मेरा डेट भी नहीं हटा यार, आज की बात है, डेट है 28 है, और ट्यूसडे है। आज का जो स्टूडेंट डेट है ना, बोर्ड्स का रिजल्ट आउट हो चुका, कल रिजल्ट आउट हुआ था, ठीक है ना। तो बस एक अपडेट था, जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ पे 45 स्टूडेंट्स को 90 प्लस मार्क्स आया मैथ सब्जेक्ट में, मैथ्स 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 मैथ्स। और 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स हमारे पास 83 स्टूडेंट्स है, 80 मार्क्स से ज्यादा लेने लेके आने वाले मैथ सब्जेक्ट में 83 स्टूडेंट्स है, और 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले हमारे पास 45 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो टारगेट अचीव हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 45 स्टूडेंट्स को आ सकता है क्या नहीं, अरे आता है, कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कम आया। मैं तो ज्यादा सोच के बैठा था 55-60 स्टूडेंट्स को 90 प्लस आएगा, और 80 से ज्यादा लगाएंगे, 100 को पार करेंगे, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। कहाँ से गलती हुई वो भी मुझे समझ में आया, पर कैसे वहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ना, सब जन है, सब जन, मतलब टीम वर्क है, बैलेंसिंग करना पड़ता है।
पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब ये डायग्राम मैंने ड्रॉ इस तरह से किया कि यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एबीसी। तो देखो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता रहे कि कौन से ट्रायंगल के साइड कंसीडर करना है, कौन से बेस लेना है, कौन से ट्रायंगल का बेस लेना है। ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट वो कौन सा एंगल है जो ऑब्ट्यूज दिख रहा है, ऑब्ट्यूज बोले तो मोर देन 90, वो कौन सा एंगल है स्टूडेंट, वो ये है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए मैंने ऑब्ट्यूज एंगल का आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया था, क्या क्या आएगा, इसके सामने वाला साइड क्या नाम है उसका, ए बी स्क्वायर। ये अपराइट वाला साइड हो गया। अब ये वाला अपराइट वाला साइड ट्रायंगल का साइड है ना, हरा वाला ट्रायंगल, क्या नाम आएगा उसका, ए सी स्क्वायर। उसके बाद में बेस आएगा स्टूडेंट, बेस क्या है, बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है तो आपको याद रखना है कि +2 लिखना है, और फिर बेस फिर से रिपीट होएगा, बेस रिपीट होगा क्या होएगा, बी सी। और फिर क्या लिखना था स्टूडेंट, एंगल से लेके परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको याद करके करना सिखाया किस तरीके से लिखना है, एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी। इसी तरीके से मैंने आपको याद करना सिखाया है किसमें, नोट्स वाले लेक्चर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी दो ट्राइंगल है, एक तो पूरा पूरा का पूरा ए डी बी, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा। एक कौन सा, ये छोटा ए डी सी, जहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है वहां से ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो एडी को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, एडी को कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इनिशियल इनिशियल क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे अजम्पशन वाला काम बाकी है, पहले तो अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन क्या करेंगे, इसको अभी मैं रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, लेट लेट क्या करना है, लेट सबसे पहले जो सी है उसके सामने जो साइड है स्टूडेंट वो सी बन जाएगा। ए के सामने जो साइड आ रहा है स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ओके, और बी के सामने जो साइड आ रहा है स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, और जैसा मैंने बोला था जो सी डी है वो क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये बन गया एक्स। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा भी तो कंसिडर करना है, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस कौन सा, बी डी। और ये एडी को जैसे वहां पे कंसीडर किया गया था, क्या कंसीडर किया था, पी। वही वही काम स्टार्ट करता, मैं लिखूंगा लेट ए बी बी सी कॉमा, ये स्मॉल सी है स्टूडेंट्स, ए सी बी बी एंड बी सी बी ए, सी डी बी एक्स, और ए डी बी पी। अब हम लोग बी डी कैलकुलेट करके दिखाएंगे जैसे वहां पे करके दिखाए थे। बी डी कैसे बनेगा स्टूडेंट, सी डी बी सी प्लस सी डी। सीढ़ी को जानबूझ के पीछे लिखा क्योंकि एक्स हम लोग पीछे लिखा था ना, इधर लिख के इसके वजह से। तो अभी क्या आएगा हम लोग को, सिंस बी डैश सी डैश डी, बी डी का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, तो फाइंड करना है। बी सी का वैल्यू कितना है, हमने अज्यूम किया ए। सी डी का वैल्यू क्या अज्यूम किया है स्टूडेंट, एक्स। देखो यहाँ पे अज्यूम किया ना, वहाँ पे डायग्राम में भी लिख के दिखाया। तो देखिए हम लोग को बी डी का वैल्यू मिल गया, बी डी का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ए माइनस एक्स, जैसा मैंने वहाँ पे लिख के दिखाया। अब स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाना। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी, उस ट्रायंगल में लगाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कहाँ से है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन। अब अब क्या करना है इसमें, अब इसमें अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में है, आपके लिए ट्रायंगल रीड्रॉ कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितनी सी जगह में हो जाएगा, थोड़ा सा
इधर ही ड्रॉ करता हूँ, वहां पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे है बी। ठीक है ना, ये वाला स्टूडेंट हमने क्या कंसिडर किया है, पी। और ये वाला अभी भी हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ए प्लस एक्स। और ए भी क्या था स्टूडेंट, सी। तो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या आएगा हमें, ए बी स्क्वायर, ये वाला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ना, वो वैल्यूज मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है ना, पहला क्या था स्टूडेंट, पहला क्या था हमारे पास, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। देखिए डायग्राम में ए बी, ए बी, ए बी क्या था, सी। तो देखिए मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या था, एडी, एडी क्या था, एडी डायग्राम में देखिए, एडी, एडी क्या है, पी। उसके बाद क्या था, बीडी, बीडी कितना है स्टूडेंट, ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब देखिए इसको एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट, एक्सपैंड कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, फॉर्मूला, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या आएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से स्टूडेंट हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा, पहले तो सी स्क्वायर है, पी स्क्वायर रिकॉपी किया। ठीक है, अब इसको इधर एक्सपैंड कर, फॉर्मूले के हिसाब से पहला ए है तो इधर भी ए है, ए स्क्वायर आ गया, फिर आएगा 2, फिर आएगा ए, बी के जगह पे क्या आएगा एक्स, बी के जगह पे क्या आएगा एक्स, लिख दिया। अब इतना करने के बाद इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। इक्वेशन मार्क 1 मार्क करने के बाद छोटा ट्राइंगल स्टूडेंट, छोटा ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल में, छोटा ट्राइंगल में ये वाला साइड बी है, ये वाला एज यूजुअल पी है, और ये क्या था, एक्स। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore therefore AC square, AC square is equal to AD square plus CD square by Pythagoras theorem। शॉर्टकट नॉट वाला, पहले ही बोल रहा हूँ। अब AC का वैल्यू देखिए डायग्राम में क्या है, AC का वैल्यू पी स्क्वायर, AD का वैल्यू पी स्क्वायर, और CD का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, एक्स। वापिस से जैसा मैंने बोला था मेन डायग्राम में, यहाँ पे ये जो एडी है ना स्टूडेंट, यही दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में यही आ रहा है, तो इसी को क्या करेंगे अपन, हटा देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे वो रूम वाला लॉजिक मत लगाना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ही अपन एडी को हटा देंगे। तो एडी कौन है, पी, पी को हटाना है, तो इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए ये पी स्क्वायर का वैल्यू मुझे, अब इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने वापस से रिकॉपी कर दिया इक्वेशन 1 और 2, जैसा मैंने बोला था कि ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है, ये इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी आर राइटिंग सब्स्टिट्यूट 2 इन 1 वी गेट। तो पहले तो रिकॉपी करूंगा 1 को, पहला रिकॉपी किया सी स्क्वायर, उसके बाद पी स्क्वायर दिख रहा है, पी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या वैल्यू है, जिगजैग करके बना देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ये देखिए ये प्लस पी स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू लिखी, अब ये प्लस ए है, इसको भूलना नहीं है, फिर क्या है वापस 2ax, और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट वापस से उस सब में आया था ऑपोजिट साइन वाला, एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। जो बच रहा है स्टूडेंट वो ऊपर करके उतार दिया, जैसे इससे पहले प्रूफ में हमने उतारा था। अब वैल्यूज रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, डायग्राम में देखो क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए बी,
और बी की वैल्यू क्या है, ए सी, ए की वैल्यू क्या है, बी सी, ओके, बी सी, और +2 रिकॉपी किया। अब देखो ए का वैल्यू क्या है, डायग्राम में देखो बी सी, तो देखिए ये वापस रिपीट हो गया। अब एक्स का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू सी, तो देखिए ये वापस से पूरा का पूरा हमने प्रूव कर दिया। दैट्स इट स्टूडेंट। तो इसके साथ अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। आज का डेट है 28, कल रिजल्ट आया है। आपके किसी फ्रेंड के क्या मार्क्स आए, कैसे मार्क्स आए, प्लीज मुझे अपडेट दीजिए, कमेंट करें। कुछ तो कमेंट, तो आप कमेंट नहीं करते तो स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे फैमिली, मतलब हमारी जो फैमिली बन रही है यूट्यूब के ऊपर, आप इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, और कुछ कमेंट नहीं कर रहे। अगर काम अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज यस और नो, थैंक यू, या अच्छा समझ में आया, या किसी के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना, किसी का तो शेयर कीजिए, एक फ्रेंड तो आपका होगा ना, प्लीज एक के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए, और ताकि जो मैंने प्लानिंग कर रखी है चैनल के लिए, आप जैसे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं फुलफिल कर पाऊँ, ठीक है ना। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी बस ये अपील है, प्लीज़ आप किसी एक पर्सन के साथ जब भी वीडियो देखते हो तो शेयर कीजिए। आपके 2-3 तो अच्छे फ्रेंड होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। 2-3 फ्रेंड खत्म हो जाते तो ठीक है, और अगर कोई फ्रेंड नहीं तो बोलो, है ना, फ्रेंड तो है ना, फ्रेंड नहीं है तो ठीक है, मत शेयर करो। फैमिली वालों के साथ शेयर करो ना, आपका जो फैमिली वाले उनके साथ ऐसे ही थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि भाई ये है आप, आपके क्या था फैमिली वाले कोई होंगे, आपके रिलेटिव कोई होंगे, जिनके और कोई जानकार कोई होगा अपने स्टेट बोर्ड में, ठीक है ना। तो प्लीज इट्स अपील फ्रॉम माय साइड, ओके। थोड़ा बहुत मैं थकावट जैसा फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि उतना मुझे, मतलब मैं जैसा चाहता हूँ उतना मुझे जरूरत रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं हार नहीं मानने वाला, मुझे पता है इट विल टेक टाइम, हर एक अच्छी चीज को टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, मैं भी इंसान हूँ थोड़ा बहुत, नॉट डीमोटिवेटेड, बट ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं किधर जाके अगर तुरंत पढ़ाऊंगा तो आई विल गेट इंस्टेंटली पेड, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो उधर मुझे पैसा मिल सकता था, वो पैसा मैं इंडायरेक्टली यहाँ पे चैनल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। अब आप बोलोगे कि सर का इन्वेस्टमेंट क्या है, एक मोबाइल है, एक बोर्ड है, बस ये इन्वेस्टमेंट है। नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा टाइम है, ठीक है ना, और वो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज लास्ट टाइम अपीलिंग, प्लीज शेयर कीजिए। और अलजेब्रा चैप्टर 2 का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंड स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग, एंड मार्क योर अटेंडेंस।